प्रेज लॉर्ड चर्च, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता, और धन्यवाद करते हैं आज एक और नया दिन प्रभु, एक नई सुबह परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ी है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुरक्षित रखा है मेरे पिता। हम प्रभु आपके अनुग्रह में हैं मेरे पिता, आपके प्रेम में छिपे हुए हैं, आपके लहू में हम छिपे हैं प्रभु। इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सर्विस को, आज के मैसेज को, और प्रभु आज इस आराधना को परमेश्वर आपके लहू में कवर करते हैं मेरे पिता। और परमेश्वर जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, वैसे ही प्रभु आज की सुंदर आराधना प्रभु होने पाए मेरे पिता। सब सुनने वालों पर, सब देखने वालों पर प्रभु आपका अनुग्रह मैं बोलती हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स मैं बोलती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करेंगे आपके महान कार्यों के लिए मेरे पिता, जो आज आप भी करते हो, आज भी आप करते हैं उन सबको मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को हम जानते हैं मेरे पिता, हम आनंद मनाते हैं उस नाम में मेरे पिता, हम खुशी मनाते हैं मेरे पिता, क्योंकि उस नाम में प्रभु उद्धार है मेरे परमेश्वर, उस नाम में हमारी सुरक्षा है, उस नाम में हमारा जीवन है मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करेंगे ऐसे इस महान नाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं प्रभु, ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु, ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। हालेलुया। यस फादर, हम आपका धन्यवाद करेंगे मेरे पिता। प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि आपने धन्यवाद के सिवा कुछ ना चाहा। आपने सिर्फ धन्यवाद चाहा, अन्न बलि और मेल बलि आपने ना चाहिए, सिर्फ धन्यवाद की बलि प्रभु आपने हमसे चाहिए मेरे पिता। और सच में मेरे पिता, हमारे पास बहुत कुछ होता है और है कि हम धन्यवाद कर सके उन सब बातों के लिए मेरे पिता। प्रभु, इस समय दुनिया में जो चल रहा है हम उसे नहीं देखते प्रभु। हम धन्यवाद करेंगे कि हमें आपने सुरक्षित रखा है मेरे पिता। आप हर दिन मेरे पिता हमारी ज़रूरत को पूरा करते हो मेरे पिता। अपने महिमा के धन के अनुसार हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हो मेरे पिता। हम धन्यवाद करेंगे मेरे पिता, हम धन्यवाद करेंगे मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि जो हम यीशु मसीह के बच्चे होते हैं वो अकाल के दिनों में भी तृप्त रहते हैं। हालेलुया। वो कभी किसी भी समय कमी घटी में नहीं होते हैं। हालेलुया। वो हर समय भरपूरी में होते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद करेंगे कि अभी तक आपने हमें संभाला है, अभी तक आपने हमें प्रभु भरपूरता में रखा है मेरे पिता, अपने संपूर्णता में रखा है मेरे पिता। और आगे भी प्रभु हमें विश्वास करते हैं और हमें बोलते हैं कि आगे भी मेरे पिता परमेश्वर हमेशा हम प्रभु भरपूरता में ही रहेंगे मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे परमेश्वर का, हम धन्यवाद करते हैं ऐसे परमेश्वर का। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की स्तुति मेरे पिता हमारे जीवन से हमेशा होती रहे मेरे पिता, और हो रही है परमेश्वर, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। वी लव यू लॉर्ड। हम आपसे प्रेम करते हैं मेरे पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं मेरे परमेश्वर। सचमुच प्रभु आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप अद्भुत पिता हैं प्रभु, जो हर छोटी से छोटी बात का, और वो चाहे वो बड़ी हो, उसका आप ख्याल रखते हो मेरे परमेश्वर पिता। हम दिल से प्रभु आत्मा सच्चाई से परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु महिमा आदर आपको देते हैं मेरे परमेश्वर, और यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करता हूं। आमीन। धन्यवाद देता हूं कि हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है, आज भी हमारे ऊपर वो चिंतित है। वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से भरे हुए लोग
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमेन। अब कोई भी बोझ हो, प्रभु के इशू है आपका सल्यूशन। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। फादर, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सर्विस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि संडे सर्विस में जो भी भाग ले रहे हैं प्रभु, उन सब के ऊपर आपका अनुग्रह सदा बना रहे। प्रभु आज आप यहोवा ईरे है, हमारी सारी ज़रूरत को पूरा करने वाले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य काम करने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपका स्वागत करते हैं हमारे जीवन पे, ताकि प्रभु आप हमारे जीवन पे बढ़े। यीशु के नाम से कोई इंसान को पहला जगह नहीं है, आपको ही पहला जगह है प्रभु हमारे जीवन पे। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ भजन 91, साम 91, पहला वचन पढ़ेंगे। साम 91 वर्स 1। जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमेन। हम इस वचन को हम बहुत व्यू से देख रहे हैं। जो परम प्रधान की छाया में, आमेन, सीक्रेट प्लेस में, गुप्त जगह पे बैठा है, वो सर्वशक्तिमान के छाया के नीचे है। हालेलुया। बहुत सारा व्यू से देख रहे हैं, बट हम आज एक कुछ हम मनन करने वाले हैं कि ही ड्वेल्स, ये जो वर्ड मैंने लास्ट वीक बताया था, यहाँ पे जो सर्वशक्तिमान, सॉरी, सबसे ऊंचा प्रभु एलियोन के गुप्त जगह पे बैठा है, ठिकाना पाएगा या बैठा रहेगा। आमेन। बैठा रहेगा का मतलब है उसमें उसने अपना जगह बना लिया, उसने अपना घर बना लिया। आमेन। या उसको अपने जीवन का, आमेन, जीवन में जो चीज उसको जरूरत है, वो सारे चीज उस जगह पे प्रभु ने रखा है, इसलिए वो वहां से कहीं हटने वाला नहीं है। उसका मतलब है टू एस्टैब्लिश, या रादर टू से टू ड्वेल, उसमें जीना। आमेन। ओके। जो परम प्रधान के छाया में है, आमेन, वो सर्वशक्तिमान के छाया के नीचे है। हालेलुया। ही ड्वेल्स। आज जस्ट मेडिटेट करके देखो, या जस्ट हैव एन जज योरसेल्फ वेदर यू आर लिविंग देयर या आकर जा रहे हो। ओके। हाउ ब्रदर, हाउ कैन वी नो, हम क्या रियल में उस जगह पे जी रहे हैं करके हमें कैसे पता? देखिए, आप एक चीज़ नोट किया होगा, सर्टेन पीपल प्रे करने के लिए आते हैं। ओके। उदाहरण के लिए सपोज एक बीमार आदमी है या और कोई है जो ज़रूरतमंद है, उसके लिए बोलते हैं ब्रदर हमारे लिए प्रे करो, या पास्टर हमारे लिए प्रे करो। ओके। उनको नोट करोगे, अगर वो तुरंत यीशु के नाम से प्रभु इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वी नो द वे दे टॉक, द वे दे अंदर से, वो आत्मा से जैसे वचन निकल रहा है, हम जानते हैं वो प्रभु के साथ बैठ रहे हैं, प्रभु के गुप्त जगह पे है। बट अक्सर आप नोट कीजिए, बहुत सारे लोग कैसे प्रे करेंगे, पहले अपने प्रभु मेरे पाप को माफ़ करना, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आत्मा प्राण और देह को मैं धोता हूँ। इसका मतलब ही इज नॉट इन द सीक्रेट प्लेस, और कहीं पे रह रहा है, वो सीक्रेट प्लेस से आकर जा रहा है। क्योंकि प्रेयर के टाइम पे जस्ट थिंक, यीशु मसीह का शॉर्टेस्ट प्रेयर हमारे लिए जो सबसे नामुमकिन जगह था, लाजरस की कब्र में अगर हम होते, हम क्या बोलते हैं, भाई यहूदी लोग थोड़ा बैठो, हम 3 दिन उपवास करते हैं फिर आते हैं। क्यों? लाजरस मरकर तुरंत फ्रेश होता तो ठीक है, अब तो 4 दिन हो गया, इवन बॉडी डिकम्पोज हो गया, शुरू हो चुका होगा। ओके। और वो एम्बम जो किया हुआ तो अब तक सॉलिड बन गया होगा। और यहाँ पे अगर मैं प्रार्थना कर कुछ हुआ नहीं तो कर वी विल रिक्वेस्ट, क्यों वी नीड, हम ये सोचते हैं कि एक सेंस आए हमारे अंदर, हमारे अंदर एक महसूस आए कि हम प्रभु के पास हैं। नहीं ब्रदर, मैं 2 दिन प्रार्थना नहीं किया इसलिए मैं प्रभु से दूर हूं। ओके। ये थॉट्स आ रहा होगा। हालेलुया। अगर प्रार्थना एक बीमार आदमी के पास जाकर, सॉरी, लाजरस के कब्र के पास जाकर यीशु ने सिंपल लाजरस कम फोर्थ, इंग्लिश में पढ़ोगे लाजरस बाहर निकल, 3 शब्द है। अगर आप हिब्रू में नोट करोगे, ग्रीक में नोट करोगे, यीशु ने हिब्रू से बात किया होगा, हिब्रू में तो यीशु ने सिर्फ 2 शब्द यूज किए, एलियाजर कम, दैट्स ऑल। आमेन। सो वो बताता है कि आप गुप्त जगह पे हो या यू आर ए विजिटर। बहुत सारे क्रिश्चियंस ऑन संडे उनको बाइबल ढूंढना होता है,
बाइबल कहाँ पे, मेरा बाइबल कहाँ रखा है, तुमने पता है क्या बाइबल कहाँ रखा है? इसका मतलब दे आर नॉट एक्चुअली हैविंग ए लिविंग, आमेन, एक लिविंग प्रेजेंस उसमें वो नहीं है। संडे टू संडे क्रिश्चियंस रहेंगे तो हम ये मुमकिन नहीं है। एवरी डे स्पेंडिंग टाइम विद गॉड, एवरी डे हैविंग फेलोशिप विद द लॉर्ड, वो बताता है कि आपका प्रार्थना, इवन प्रार्थना का समय आपके पास वो सेंस भी नहीं होगा, अनकॉन्शियसली आप प्रार्थना करोगे, अनकॉन्शियसली आप बीमारी के ऊपर हाथ रखोगे। क्यों? बिकॉज यू नो द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज लिविंग देयर। हालेलुया। ये बताएगा कि वेदर यू आर ड्वेलिंग देयर और यू आर ए विजिटर, यू आर गेस्ट देयर। आमेन। ब्रदर परमेश्वर ने नहीं बोला था कि खटखटाओ तुम्हारे लिए खोलेगा, वो क्रूस के पहले की बात है। क्रूस से रिजरेक्शन के बाद उन्हें कहा था हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। अभी हमारे लिए द्वार बंद नहीं है, हमारे लिए खुला हुआ है। वी कैन गो टू हिज प्रेजेंस एनी टाइम, वी कैन स्टे इन हिज प्रेजेंस। आत्मिक रीति से हम उनके प्रेजेंस में हैं। आमेन। बट वहां पे बैठना या वहां से निकल कर जाना वो हमारे ऊपर है, डिपेंड करता है। हालेलुया। यहाँ पे ये वर्ड बताता है कि ही ड्वेल्स, वहां पे जो बैठा है, अपने घर बना लिया, अपने बसा लिया। कभी कभी देखा लोगों को आई हियर लाइक दिस, ब्रदर गेस्ट के रूप में आए थे 2 दिन, हमने बोला था रुक कर जाओ ब्रदर, महीने हो गया अब जा ही नहीं रहे। ओके, इट शोज दैट उन्होंने अपना वो जगह कंफर्ट आ गया, तो इस जगह पे हम अपना बना लेंगे, लाइफ बना लेंगे, हड्डा बना लेंगे। बट हम रियल देखा जाएगा तो हमें अपना हड्डा या जगह वही है प्रभु के गुप्त जगह, दैट इज हम बोलना चाहिए मेरा हड्डा है वो। हालेलुया। देखो पुराने नियम का वर्सेस को लेकर आज कुछ प्रीचिंग्स ऐसा निकल रहा है, पुराने नियम का वर्सेस को निकाल कर आज इतना जजमेंटल हो रहा है लोगों के ऊपर कि प्रभु की आत्मा आपको छोड़कर चले जाएगा। क्योंकि एक प्रीचर को मैंने सुना था कि पवित्र आत्मा जब आता पूरा दुनिया उसको महसूस कर सकता है, और पवित्र आत्मा छोड़कर जब जाता है तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। इट सीम्ड गुड, इट सीम्ड वेरी गुड, ऐसा लगेगा कि सेंटिमेंटली एंड इज टॉकिंग बहुत ट्रूथफुली, बहुत सही बोल रहे हैं कर। बट व्हाट डज द वर्ड्स से? पुराने नियम का वर्ड्स को लेकर, पुराना नियम का जो घटनाओं को लेकर हम नया नियम में रहने वाले हम अप्लाई नहीं कर सकते। हालेलुया। पुराने नियम पे द ओल्ड टेस्टामेंट वाज रिटन टू स्पिरिचुअली डेड पीपल, आत्मिक रीति से मरे हुए लोग के लिए लिखा गया है। आमेन। बट मसीह के ग्रहण करने के बाद हम नई सृष्टि बन गए, हमारा जो व्यवस्था है कुछ अलग है, उनका व्यवस्था अलग था। आमेन। उनका व्यवस्था के टाइम पे देखिए दाविद का प्रार्थना, साम्स 51 भजन 51, साम्स 51 का 11 पढ़िए। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। वहां पे दाऊद जो है प्रभु का हृदय का, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, उसका प्रार्थना अगर 10 में पढ़ोगे, क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट, क्रिएट इन मी, क्रिएट नॉट मेक, क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू ए स्टेडफास्ट स्पिरिट विद इन मी। स्टेडफास्ट स्पिरिट विद मी, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। यहाँ पे मन जो है हार्ट है, स्पिरिट, आत्मा, हाँ, शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर आत्मा परफेक्ट स्पिरिट को क्रिएट कर, क्योंकि उनके अंदर वो परफेक्ट आत्मा था ही नहीं, उनकी आत्मा मरा हुआ आत्मा है। प्रभु की आत्मा उनके ऊपर आता था टू डू द वर्क। प्रॉफिट है, राजा है, याजक है, तो उनके ऊपर आता है अनॉइटिंग। आमेन। और अनॉइटिंग आता था और अनॉइटिंग निकल जाता था। हालेलुया। बट वैरस हमारे लिए प्रभु ने, यीशु ने कहा था हमारे बारे में, या कलीसिया के बारे में जब यीशु ने बात किया बिलीवर्स के लिए, जॉन 14 का 13 में 16 में, जॉन 14 का 16 में यीशु ने कहा था। आमेन। देखिए क्या कहा, 14 का 16, मैं पिता से विनती करूंगा और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कितना दिन? सर्वदा। ये
थोड़ी देर के लिए आएगा, ब्रदर आपने पाप किया तो छोड़कर चले गया, उस स्टाइल या पुराने नियम के अनुसार नहीं कि प्रेजेंस महसूस कर रहे हो, प्रेजेंस महसूस नहीं कर रहे हो, उस रीति से नहीं कि वो सदा मीन्स इट ही विल बी विथ यू, अबाइडिंग विथ यू फॉर एवर। हालेलुया। जब एक इंसान, ध्यान से सुनिए, एक इंसान यीशु को ग्रहण करता है, अपना स्वामी कर स्वामी या प्रभु कर ग्रहण करता है, प्रभु क्या करते हैं, उसके पुराना मनुष्य, पुराने इंसान को मर जाता है वो, आमीन, और उसके जगह पे प्रभु अपने बेटे के स्वरूप में नया सृष्टि को बनाते हैं। हालेलुया। गलातियों 2 अध्याय का 20वां वचन देखिए, गलातियों 2 अध्याय का 20वां वचन, गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। जब आपने यीशु को ग्रहण किया था यही हुआ है, मसीह के साथ, क्योंकि पिता जब क्रूस में यीशु को मार रहे थे, वो आपको आपके जगह ले रहे थे यीशु मसीह, तो वहां पे लिटरली यू आर डाइंग ऑन दैट प्लेस, यू आर डाइंग ऑन द क्रॉस। आमीन। ओके, मैं मसीह के साथ, ध्यान से, मैं मसीह के साथ, आई वॉज विथ क्राइस्ट इन द क्रूसिफिकेशन, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, पास्ट टेंस, चढ़ाया गया हूं। हाँ, अब मैं जीवित ना रहा, अब वो जो पुराना मनुष्य मैं था वो जीवित ना रहा, मीन्स यू वेर डेड, यू डाइड ऑन द क्रॉस। इफ यू आस्क गॉड, लॉर्ड मैं प्रभु में आने से पहले जो पाप किया था, प्रभु कहेंगे तो वो इंसान तो मर चुका है। उसके साथ से सपोज आज एक क्रिमिनल है, ही माइट हैव डन वर्स्ट क्रिमिनल केसेस, ओके, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो और कोर्ट जजमेंट देने के टाइम पे उसका हार्ट अटैक होकर वो मर जाता है, ओके, बट जज ने कोर्ट में वो लिख दिया कि इसको 7 साल जेल पे डालो करके, बट उसको हार्ट अटैक या और कोई चीज में वो मरकर वहीं पे गिर गया, उसके लाश को 7 साल नहीं रख पाएंगे, केस इज फिनिश्ड। द सेम वे हमारा पास्ट डीड सब क्रूस में आने से पहले था, जीवित था, बट द मोमेंट वी केम टू द क्रॉस वी मेट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु को ग्रहण कर और उसको अपना स्वामी कर उनको वी क्राउंड हिम लॉर्ड ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का स्वामी कर उनको जब हमने स्वीकारा, रिसीव किया, वी डाइड। आमेन। इट वॉज ही हु रियली डाइड, बट प्रभु के नजर पे हम मर चुके हैं, जज के नजर पे हम मर चुके हैं उसके साथ। हालेलुया। तो बीती हुई भूतकाल खत्म हो चुका है, वी आर न्यू क्रिएशन। आमीन। और जब मैं जीवित, हाँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, पर मसीह मुझ पर जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। अब मैं जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से, आमीन। इफ यू मेडिटेट ऑन दिस वर्स, हम केवल उस विश्वास से कि मसीह मेरे जगह ले चुका और मसीह मेरे अंदर जीवित है। आमीन। तो पवित्र आत्मा आज हमारे सदा, जब तक हम हमारे शरीर को छोड़कर प्रभु के पास नहीं जाते, तब तक वो हमें छोड़कर नहीं जाते। ब्रदर, व्हाट अबाउट इफ आई डिड सम सिन? ब्रदर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है who is saying, ब्रदर आई नेवर, मैं यीशु को ग्रहण करने के बाद मैंने कोई पाप किया ही नहीं कर बोलने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। वी ऑल मिस्ड समवेयर, हमने कहीं ना कहीं मिस किया है, पर प्रभु का अनुग्रह बड़ा है इससे। आमीन। प्रभु का अनुग्रह बड़ा है। व्हेन यू कमिटेड सिन, व्हेन यू फील कॉन्शियस कि मैं पाप ही कर चुका हूं, ब्रदर मैं क्या करूं, प्रभु से माफी मांगो बोलकर आगे बढ़ते रहो, वहां पे मत रुको। आमीन। और नो पार्किंग जोन है, आपके पाप को, आपके जीवन को वहां पे पार्क करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु माफ करो। ब्रदर, उस प्रीचर ने तो बोला था, ब्रदर उसके लिए भी प्रभु न्याय करेंगे। ब्रदर, वो प्रीचर क्या बिलीव करता है, वी डोंट नो, बट हमारा प्रीचर यीशु ने जो कहा उसके ऊपर हमारा फेथ रखना चाहिए, क्योंकि जैसे पौलुस ने कहा था, मैं उस केवल एक ही चीज के ऊपर, उस विश्वास के ऊपर, मेरा विश्वास केवल एक ही चीज की, मसीह मेरे जगह ले चुका है और वो मेरे अंदर जीवित है। हालेलुया। बट पुराना नियम पे पवित्र आत्मा आता था, आमीन, इसी सैमसन के ऊपर पवित्र आत्मा आता था,
आमीन। एक टाइम के बाद उसने पाप किया था, पवित्र आत्मा चला गया। आमीन। शाऊल के ऊपर से प्रभु की आत्मा निकल चुका कर बाइबल में पढ़ते हैं। आमीन। तो दाऊद अभी प्रार्थना कर रहा है, लॉर्ड डू नॉट टेक योर स्पिरिट, या तुम्हारा प्रेजेंस। अक्सर हम ये वर्ड सुना होगा। ब्रदर, मैं खड़े होकर प्रार्थना करने लगा, मैं प्रभु का प्रेजेंस को फील किया। आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। यस, इट्स ट्रू, वी फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड समटाइम्स टेंजिबली। टेंजिबल मीन्स हम महसूस कर सकते हैं। टेंजिबली ही इज एज इफ कि वो हमारे पास खड़ा है। आमीन। बट वेदर यू बिलीव इट और नॉट, प्रभु का प्रेजेंस सदा हमारे अंदर वास करता है। 4 में अगर हम देखेंगे, आमीन, 4 का 6 से देखेंगे तो ऐसे लिखा हुआ है, फॉर इट इज द गॉड हु कमांडेड लाइट टू शाइन आउट ऑफ डार्कनेस। आमीन। पढ़िए वो 2 कोरिन्थियों 4 का 6 से। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति, महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमीन। गिव द लाइट ऑफ द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। ओके, वर्स 7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। आमीन। वह धन, आमीन। बट 7 फिर से, परंतु हमारे पास वह धन, वह ट्रेशर, ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, मिट्टी के बर्तन पे, मिट्टी के वेसल पे, आमीन, रखा गया है। हालेलुया। बट वी हैव दिस ट्रेशर इन अर्बन वेसल्स। आमीन। हाँ, कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। आमीन। परमेश्वर की ओर से ये ठहरे। हालेलुया। बट वी हैव दिस ट्रेशर, एक खजाना हमारे अंदर है। वेदर वी फील द प्रेजेंट टेंजिबल प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड और नॉट, ही इज स्टिल देयर। आमीन। ही इज स्टिल देयर, वो हमारे साथ है। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा था, 2 कोरिन्थियों 6 में लिखा हुआ है कि मैं उनके अंदर रहूंगा। आमीन। और उनके अंदर चला फिरा करूंगा। आमीन। हालेलुया। वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ चलता फिरता है। कहाँ? हमारे अंदर थ्रू। जब हम चलते हैं वो चलता है, जब हम बैठते हैं वो बैठता है। द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज इन अस। आमीन। बट ये जो ब्लेसिंग है, ओल्ड टेस्टामेंट में किसी नबी के पास या किसी भविष्य सेवक के पास था ही नहीं। द अनॉइंटिंग यूज्ड टू कम अपॉन देम, उनके ऊपर आता था और उनसे जब खत्म हो गया तो वो निकल जाता था। आमीन। बट आज प्रीचिंग कैसे सुनते हैं, हमें सुना है मैंने कि प्रभु के लोग होने के बाद आप गलतियां करते हैं। से हम गलतियां करने के लिए इंकरेज नहीं कर रहे हैं, वी आर अगेंस्ट सिन। आमीन। बट बता रहा हूं, इफ यू मिस, प्रभु को उपस्थिति में छोड़ के चले जाएगा। और शायद आप चेक कर लो वेदर प्रभु आएंगे तो आप खड़े हो सकते हो क्या। आमीन। प्रिपेयर टू मीट दाई लॉर्ड, प्रिपेयर टू मीट योर लॉर्ड कर एक वर्स है। क्या तुम अपने परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो? तैयारी करो कर बोलते हैं। बट यू नो, ये ओल्ड टेस्टामेंट का वर्ड है, प्रिपेयर टू मीट दाई लॉर्ड। आपका प्रभु आने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाओ कर। आज हम तैयार हो चुके हैं। यीशु को जब ग्रहण किया, हम मिल चुके उनसे। आमीन। हम एक हो चुके हैं उनसे, उनके साथ। हालेलुया। और वो हमारे अंदर वास करता है। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग। मैं कैसे प्रिपेयरिंग कर रहा हूं? आई एम लिविंग द वे द स्पिरिट लीड्स मी। आत्मा जैसे अगुवाई करता है, मैं उसके अनुसार जी रहा हूं। नहीं ब्रदर, प्रभु पाप करेंगे ना, प्रभु छोड़ेंगे ही नहीं तुम्हें। देखिए, प्रभु जो प्रीचिंग, बहुत सारे लोग जो प्रीचिंग करते हैं, अच्छा हुआ न्याय का फैसला उनके हाथ में नहीं दिया प्रभु ने, उनके हाथ में रखा। बाइबल में प्रभु इवन पापी लोग को नष्ट होना प्रभु को पसंद नहीं है। एजेकियल 33 का 11 में प्रभु बात करे। एजेकियल 33 11 पुराने नियम पे एजेकियल नबी की किताब 33 या। इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध। यस, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। God does not have pleasure even in the death of the wicked people.
वो कहते हैं हमारा प्रभु बहुत गुस्से वाले प्रभु है, जलती हुई आग है, वो न्याय करेंगे। अभी देखो कोरोना वायरस क्या, बहुत सारे लोगों का जब सवाल आता है, पहले सवाल ये आता है, ब्रदर ये कोरोना प्रभु की ओर से या शैतान की ओर से? मीन्स स्टिल नाउ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ गॉड एंड द नेचर ऑफ सैटन। आमीन। मैं अक्सर एक जवाब देता हूँ, भाई आपके बेटे, आमीन, आपके बेटे बेटी आपकी बात नहीं सुन रहे, क्या आप कैंसर जैसे बड़ी खतरनाक बीमारी डाल दोगे उनके ऊपर? इवन दो यू डोंट, सम चिल्ड्रन आर नॉट ओबीडियंट, उसमें भी आप बचाने की कोशिश करोगे। ओके, प्रभु का न्याय आने से पहले प्रभु यहाँ पे सपोज एक घर पे व्हाट इज कॉल्ड बग्स ज़्यादा है या टर्माइट्स कीड़े हैं बहुत सारे घर के अंदर, ठीक है, और टर्माइट्स मारने के लिए आपने पेस्ट कंट्रोल से बुलाया और पेस्ट कंट्रोल बहुत पॉइजनस मेडिसिन लेकर आए, और आपका छोटा बच्चा, ओके, छोटा बच्चा जो आपकी बात नहीं मानता, घर के अंदर सो रहा है, तो क्या कहोगे? हाँ मारो, वो मरे तो मरे, मेरा जिम्मेदारी नहीं है, मारो करके थोड़ी बोलोगे आप। यू विल सी दैट हर एक चीज प्रोटेक्ट हो चुका है और आपके अपने लोग सब पहले बाहर आ चुके हैं। इवन इफ यू हैव ए डॉग, उसको भी नहीं छोड़ोगे अंदर, एक अच्छा दिल वाला छोड़ेगा नहीं, सबको बाहर निकालेगा, फिर बोलोगे मारो कर कर। हाउ दोस थिंग्स, हालेलुया। बट ऐसे लोग भी बोलते हैं, प्रभु क्या ये बीमारी देकर हमको मार रहा है क्या, हमारे ऊपर न्याय कर रहा है क्या? बट प्रभु साफ बता रहे हैं, इवन इन द ओल्ड टेस्टामेंट, जब इज़राइल प्रभु की बात नहीं मान रहे, प्रभु के खिलाफ काम कर रहे थे, प्रभु कह रहे हैं, देखो वर्स फिर से पढ़िए वो 11वां वचन। इसलिए तो उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ मीन्स टर्न अराउंड, टर्न द वे यू थिंक। आमेन। टर्न द वे यू थिंक, आपका विचार को बदलो, एक्शंस बदलने से पहले विचार बदलना जरूरी है। टर्न द वे यू थिंक, विकेट थॉट्स आ रहा है, टर्न द वे यू थिंक। आपका चाल चलन ठीक नहीं है, चेंज द वे यू थिंक, रिपेंट, वही होता है रिपेंट, मेटोनोया। व्हेन यू चेंज द वे यू थिंक, प्रभु के भलाई को देखना शुरू करोगे, आमेन, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। हालेलुया। इवन उसके बुराई दिन के बारे में बात करने के टाइम प्रभु का वर्ड देखो, आई समटाइम्स वंडर, इसमें भी इतना प्रभु केयरफुल है। इफिसियंस 6:13 में प्रभु बुरे दिन के बारे में बात करने के टाइम देखिए कैसे बोल रहे हैं। इफिसियंस 6:13, इफिसियंस 6:13, आमेन। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। कि तुम बुरे दिनों नहीं, दिन पे, इंग्लिश में देखिए, therefore take unto you the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, not evil days। बहुत सारे लोग दुनिया का फिल्म्स या दुनिया का सीरियल्स देखकर उसमें हमेशा अच्छा जीने वाला जो बहुत धार्मिक है, बहुत परफेक्ट आदमी है, पूरे मूवी पे सताया जाता है विलन से, सीरियल पे वॉट एवर द वर्ल्ड इज शोइंग, उसमें हमेशा विक्टिम है, आमेन, ही इज द विक्टिम। और जो विक्टिमाइज कर रहे हैं, जो परेशानी दे रहे हैं, वो स्ट्रांग है, लास्ट में 5 मिनट में जीतते ही है। और पीपल थिंक द सेम थिंग इज विथ राइचियस लाइफस्टाइल। आज हमारा लाइफस्टाइल में भी यही है ब्रदर, कि पूरे लाइफ हम परेशानी से गुजरना है हमें, हम मरने के 5 मिनट में आंख बंद करने के टाइम पे वो शांति आता है ब्रदर, और प्रभु की उपस्थिति में चले आते हैं वहां पे जहां कोई परेशानी नहीं है। दैट्स नॉट द आंसर ब्रदर, दैट्स नॉट द थिंग। उन्होंने प्रभु के वचन को सही तरह से परखा ही नहीं। प्रभु कह रहे हैं बुरे दिन, इट्स टॉकिंग अबाउट इन ए सिंगुलर वे, आमेन। बट भले दिनों के बारे में देखिए उसी में साम्स में, साम्स 34:12, साम्स 34:12, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की, क्या ही, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। ओके, इंग्लिश में लिखा हुआ है, व्हाट मैन इज ही दैट डिजायरेथ लाइफ एंड लवथ मेनी डेज
व्हाट मैन इज ही दैट डिजायरेथ लाइफ, जो जीवन को चाहता है, आमेन, और खुशी होता है बहुत दिनों के बारे में कि वो भलाई को देखें। मतलब इस मनुष्य का जीवन पे, आमेन, जीवन पे, और जो जी रहा है, जो खुशी बना रहा है, वो एक दिन के लिए नहीं, पूरा भलाई दिनों के लिए। हिंदी पे वर्ड गलत है, भलाई देखे केवल आया हुआ है, बट इट सेज दैट ही मे सी गुड, आमेन, भलाई को दिनों को देखे, आमेन। हमारी नजर अगर प्रभु के ऊपर है, आमेन, नजर हम प्रभु के ऊपर है, वी विल बी लिविंग इन डेज, गुड डेज, आमेन। योग के किताब में योग का जो परेशानी है, योग 42 चैप्टर्स पढ़कर हम ये सोचते हैं कि योग को कहीं भी 50 से 60 साल लगा होगा ये सारे परेशानी से निकलने के लिए, बट हिस्टोरियंस से, बाइबल स्कॉलर्स अग्री दैट उसकी परेशानी केवल 9 महीने की थी, सिर्फ 9 मंथ्स, सिर्फ 9 मंथ्स की परेशानी के बारे में योग की किताब में लिखा हुआ है। बट उसके बाद जो ब्लेसिंग्स है, अब याकूब में देखोगे, प्रभु कह रहे हैं उसके अंत को देखो, याकूब के थ्रू, कि उसके अंत में प्रभु ने कैसे उसको बढ़ाया, उसका माइंड प्रभु के बारे में जो नजर जब चेंज हुआ, ही बिगन टू सी गुड डेज। हालेलुया, हालेलुया। हम भी अगर प्रभु के ऊपर हमारी नजर है, एंड इफ यू स्टार्ट वांटिंग लाइफ, ब्रदर क्या जीना ब्रदर, तो जीने की जरूरत नहीं है, आप बुरे दिन देखोगे और जल्दी चले जाओगे। बट प्रभु, बाइबल कहता है मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहकर प्रभु की महिमा या उसकी महत्व को सबको बताता रहूंगा। यू हैव ए पर्पस नाउ, भले दिनों को देखोगे। हालेलुया। ये सब डिपेंड करता है, क्योंकि प्रभु बुरे दिन के बारे में कह रहे हैं एक ही दिन है, बट भलो दिनों, इट्स लॉन्ग टाइम। हालेलुया, टू एंजॉय लाइफ। प्रभु ये नहीं कह रहे स्वर्ग में एक दिन रहोगे, प्रभु कह रहे हैं फॉर एटर्निटी वी आर गोइंग टू स्टे इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए ये सब नजरिया होता है, हाउ डू वी टेक द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति है ब्रदर, क्यों है? जस्ट चर्च में आकर वो ब्रदर हिल रहा हूँ ब्रदर प्रभु की उपस्थिति में ब्रदर बाबा कर चिल्लाया ब्रदर, इसके लिए है या टू हैव इस हमारा लाइफ में। हमें से जब मेरी शादी हुई थी, ओके, बहुत सारे रिलेटिव्स वांटेड टू सी, ओके, ब्राइड के साथ, मेरे ब्राइड के साथ देखना पसंद करते थे, सो दे इनवाइटेड अस, डिफरेंट घरों पे बुलाते थे। ओके, अगर मैं बोलता ब्रदर आज इनके घर पे बुलाया, आज उनके घर पे बुलाया, यही लाइफ है, दैट्स नॉट लाइफ। हम मैरिज हुआ, वो एक्साइटिंग डेज था 1-2 दिन, बट लाइफ था पूरे उसके बाद जो जी रहे हैं 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स। हर एक सिचुएशन पे दोनों कैसे हैंडल करें, मिलकर हैंडल कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड लाइफ, मैरिड लाइफ। लोग पूछते हैं हाउ इज योर मैरिड लाइफ, आप नहीं बोलेगा हाँ ब्रदर मेरे शादी के दिन पे इतने लोग आए थे, मेरे रिसेप्शन में इतना लोग, वहां पे नहीं रुकते आप। यू टॉक अबाउट उसके बाद जो चल रहा है, अंतिम सांस तक, हाउ वाज देयर मैरिड लाइफ, अंतिम सांस तक कैसे मिलकर रहे, कैसे हर एक सिचुएशन को फेस किया, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज लाइफ, मैरिड लाइफ। आमेन। द सेम विद अनॉइंटिंग, इसलिए नहीं आया ब्रदर, अनॉइंटिंग आ गया ब्रदर तो फील गुड, अच्छा महसूस करने के लिए, प्रार्थना करते हैं अच्छा महसूस, उसके लिए नहीं, अनॉइंटिंग अंदर रहकर, आमेन, हमें बहुत सारी चीजों के बारे में सिखाएगा, परेशानी में कैसे बचना है, हालत ये होने वाला है, इससे कैसे बचना है, इस सारा चीज को सिखाने के लिए अभिषेक आया अंदर। और वो अभी प्रभु कहते हैं, चाहते हैं कि हम उस अभिषेक से लें, अभिषेक से सुने। हालेलुया। वो हमारे अंदर, हम उसके अंदर, आमीन, उस अभिषेक से सुने हम, आमीन। पहले योना 2:20 कहता है हम उस अभिषेक को उससे पाया, उस पवित्र से पाया हुआ है। पहले योना 2:27 में लिखा हुआ है वो अभिषेक हमें सब कुछ सत्य के अंदर चलाता है, बट हमें बैठना है। फादर थैंक यू लॉर्ड, यू आर इन मी। परेशानी है जो आप सोच रहे हो बहुत बड़ा है ब्रदर, मैं हैंडल कैसे कर पाऊंगा, सिट क्वाइटली, से लॉर्ड योर वर्ड्स इज, आपका वचन कहता है इसमें कि आप धार्मिक के ऊपर आपकी नजर है, आप उनकी प्रार्थना को सुनते हो। प्रभु मैं धार्मिक यीशु के लहू के कारण आप मेरे अंदर हो, आंसर मेरे अंदर है, टेल मी लॉर्ड इसको कैसे हैंडल करना है, हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, यू टीच मी लॉर्ड, मैं सुन रहा हूँ उसके अनुसार मैं करने वाला हूँ। हालेलुया। व्हेन यू स्टार्ट, दैट मीन्स यू आर ड्वेलिंग देयर, इसका मतलब है अब वहाँ पे बने हो,
उसमें जी रहे हो। अब आप ऐसे कर कर देखिए आपकी, व्हेन यू फेस द टफेस्ट चैलेंज, इफ यू आर अ मैरिड पर्सन, स्टिक विथ योर वाइफ, आपके वाइफ के साथ मिलकर, आपका बच्चे अग्री कर रहे हैं, बच्चों के साथ मिलकर इस प्रॉब्लम के खिलाफ वचन ये कह रहा है, ढूंढ निकालो वचन को, ढूंढ निकालो, सिट अग्री टुगेदर, और सबका हेड यीशु को बुलाओ उसमें। यू आर हियर लॉर्ड, आपका स्वागत है। यू आर अ मास्टर, आप जानते हो उसके लिए आपने हल बना दिया। टेल मी, टीच अस लॉर्ड, हम सुन रहे हैं। हो सकता है आपको बताएं, हो सकता है आपकी वाइफ को बताएं, हो सकता है आपके बच्चों को बताएं, बट यू विल हैव कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। आमेन, हालेलुया। आई हैव नो फैमिलीज, मैं जानता हूं ऐसे फैमिलीज जिन्होंने ऐसे फॉलो कर कर, आमेन, ऐसे फॉलो करके दे केम आउट सक्सेसफुली, दे केम आउट फ्रॉम ट्रेमेंडस प्रॉब्लम्स। क्यों? देव यीशु को, जो फैमिली का हेड है, उसको स्वागत करके उससे बात करना, लिविंग इन हिज प्रेजेंस, ड्वेलिंग देयर। आमेन, हालेलुया। हमें बनाकर रखना, उस जगह पे बैठना है हमारा काम। आमेन। साम्स 92 का 13, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। फिर से वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, देखिए धार्मिक इंसान के बारे में या बिलीवर के बारे में लिखा गया। आमेन। वो कैसे, कहां पे? वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, वे यहोवा के भवन पे रोपे जाकर का मतलब, आई बिलीव, टू बी प्लांटेड, बीज अंदर डालकर कवर कर देना, टू बी प्लांटेड। आमीन। धार्मिक प्रभु कह रहे हैं, हु आर प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। आमीन। प्रभु प्लांट नहीं करे, हम प्रभु हमने पहले कर दिया धार्मिक को। हम वहां पे प्लांटेड मतलब एक बीज को जमीन के अंदर डाल दिया और मिट्टी ऊपर डाल दी, और हर रोज जाकर हम मिट्टी को खोद कर बीज हाँ है फिर बंद, ऐसे नहीं करते हम, डालकर वी कवर इट। आमीन। आप क्या बोलते हो? आपने क्या किया था? मैंने बीज प्लांट किया ब्रदर। दूसरा काम किया है पानी डालना है, ये मेरा काम है। यहां पे लिखा हुआ है, Those were planted in the house of the Lord, means एक ही जगह पे, प्रभु के भवन पे, प्रभु के महापवित्र जगह पे, एक ही जगह पे बैठा रहने वाला, प्लांटेड। ये नहीं कि आज यहाँ हूं ब्रदर, मैं कल वहां जाऊंगा, आज ये चर्च अच्छा लग रहा है, कल वो चर्च अच्छा लग रहा है, परसों वो चर्च। इट्स नॉट प्लांटेड। इस जगह से बीज निकाल कर दूसरे जगह पर रखना, तीसरे दिन तीसरे जगह रखना है, ऐसे करते रहोगे कभी प्लांट आएगा ही नहीं। बट एक जगह पे डालकर राइट वाटर, आमेन, राइट वाटर ऑफ द वर्ड डालने के कारण देखिए क्या लिखा हुआ है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। परमेश्वर के आंगनों पे, मंदिर का, प्रभु का भवन के अगर रूप फोटोस पिक्चर्स देखोगे, महापवित्र स्थान से हम अक्सर इन ह्यूमंस हैं, हम बाहर से देखते हैं आउटर कोर्ट, होली प्लेस, मोस्ट होली प्लेस, बाहरी आंगन, पवित्र जगह, महापवित्र जगह। बट प्रभु की नजर पे उल्टा है। प्रभु पहले कहेंगे महापवित्र जगह, महापवित्र स्थान जहां पे प्रभु ने हमें रखा है आज, आमेन, फिर पवित्र जगह, आमेन, फिर बाहरी आंगन जहां पे आम लोग, पापी लोग अपने लिए पश्चाताप के लिए लेकर आते हैं। प्रभु कह रहे हैं यहां मेरे साथ तो बैठा रहेगा, इफ यू आर प्लांटेड इन मी। बाहरी आंगन जब जाएगा, यू विल बी स्टार्टेड फ्लोरिशिंग, मीन्स यू विल स्टार्ट प्रॉस्परिंग, यू विल स्टार्ट हैविंग सक्सेस। हालेलुया। कहां पे बैठना है? सी, पहले सक्सेस लेके पर उसके बाद प्रभु के पास आना नहीं है। प्रभु कह रहे हैं मेरे साथ प्लांटेड, इफ यू प्लांटेड इन मी, अब मेरे साथ बने रहोगे, ऑटोमेटिकली सक्सेस इज ए रिजल्ट, इट्स अ बाई प्रोडक्ट। आमीन। अब सोच रहे होंगे ब्रदर मैं आधा घंटा टंग्स में प्रे किया, 1 घंटा प्रे किया ब्रदर, मुझे कुछ सक्सेस दिखाई नहीं दे रहा। आपने यू आर प्लांटेड एंड यू आर वाटरिंग योरसेल्फ। आमीन। उस वचन से वाटर कर रहे हो अपने आप को, उस उपस्थिति से वाटरिंग कर रहे हो अपने आप को। एक टाइम आएगा जब बाहर निकलोगे, यू विल स्टार्ट फ्लोरिशिंग, आपकी गलतियों को भी प्रभु सक्सेस करेंगे। हालेलुया। ब्रदर आई मेड ए मिस्टेक, बट उसमें भी आपको कोई फेलियर नहीं होगा, गॉड विल सक्सीड यू। हालेलुया। बट ये उसी के लिए मुमकिन है जो प्रभु के आंगन, प्रभु के जगह पे, घर पे, उस प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। आमेन। चेक योरसेल्फ वेदर यू आर प्लांटेड। आमेन। प्लांटेड मीन्स अब जमीन खोद कर अंदर डाले गए वो बीज हो, या आज इस जगह पे, कल उस जगह पे, परसों उस जगह पे चलने वाले बीज हो। इफ यू आर अ प्लांटेड सीड, यू विल ऑलवेज फ्लोरिश इन द आउटर कोर्ट्स,
आप जहाँ पे भी जाओगे विल सी सक्सेस। पीपल विल से ब्रदर आप थोड़ा बैठो, हम आपसे बात करने वाले हैं। आप बोल सकते ब्रदर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आपका पढ़ाई लिखाई या उसके इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं, आपके अंदर प्रभु की उपस्थिति, उनके साथ रहने के कारण जो उपस्थिति अनॉइंटिंग आपके अंदर है, इट विल अट्रैक्ट थिंग्स टुवर्ड्स यू, इट विल अट्रैक्ट फेवर्स टुवर्ड्स यू। हालेलुया। द सीक्रेट इज आप सीक्रेट प्लेस में बने रहना है, दैट इज द सीक्रेट। आमेन, हालेलुया। ये चीज को समझना चाहिए ब्रदर। नो ब्रदर प्रभु मेरे ऊपर नाराज हो। आज पूरा दुनिया को बताना है कि चीज कि प्रभु उनके ऊपर नाराज नहीं है। प्रभु उनको बचाने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए यीशु को भेजा है। हालेलुया। एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। 1937 पे आमेन जॉन ग्रिफिथ कर एक आदमी, जॉन ग्रिफिथ ओक्लाहोमा सिटी का है वो आदमी। वो काम उस टाइम रिसेशन का टाइम है, वर्ल्ड वॉर से पहले रिसेशन के टाइम पे उसने डिप्रेशन डेज पे उसने क्या किया था, काम के लिए वो अपना फैमिली के साथ गया ढूंढते ढूंढते, और एक जगह उस टाइम पे डिप्रेशन डेज पे जॉब्स नहीं मिलता था, बट उसको एक अच्छा रेल में एक जॉब मिला था, रेलवेज में। आमीन। मिसिसिपी रिवर कर एक नदी है, मिसिसिपी रिवर। आमीन। उस नदी के ऊपर लोहे का ब्रिज जो खुलता है और बंद होता है। ओके, क्योंकि नीचे से जहाज, छोटे छोटे जहाज जाते थे, शिप्स जाते थे इस पर, बड़ा ब्रिज था। ओके, वहाँ से स्टीम इंजन का वो जो ट्रेन सब, पैसेंजर ट्रेन वो सब पास होता है उसके थ्रू। ओके, आज भी बहुत सारे चीज़ हम ऐसे देखते हैं, बट वो ब्रिज को खोलने का, बंद करने का काम, क्योंकि लीवर को पुल कर करेगा तो वो चीज़ खुलता है फिर बंद होता है। आमीन। उस जगह पे उसको काम मिल गया, बहुत खुश था, ही वॉज एंजॉइंग दैट वर्क, क्योंकि ज़्यादा मेहनत काम नहीं, बट उसका काम यही है कि ट्रेन आने का जो आता है, क्योंकि आजकल जो सोफिस्टिकेटेड सिग्नल्स और वो चीज़ थी नहीं। ओके, बट जो भी था उस टाइम पे ही वॉज एंजॉइंग दैट। ही इज वाइफ, ही हैड हिज ओनली सन जो 8 साल का, ग्रेग कर एक ही बेटा था 8 साल का। तो काम करते करते एक दिन लंच के टाइम पे अपने बेटे को साथ लेकर आया, ग्रेग कर 8 साल का बच्चा ग्रेग को लेकर आया साथ में, और उसने अपने कैबिन में बिठाया बेटे को। लंच खाने के टाइम दिखाया उसने, बेटा देखो ये लीवर को ऐसे पुल करने से ऐसे खुलेगा कर, क्योंकि जहाज जा रहा है, दिखा रहा था शिप्स देखो कैसे जा रहा है। He was entertaining his son. He loved his son like anything. आमीन। करने के टाइम पे वो ब्रिज खुला हुआ था और शिप्स चले गए। ओके, बंद नहीं था, बिकॉज ट्रेन आने का कोई इनका इंफॉर्मेशन नहीं मिला। अचानक he heard a whistle, ट्रेन का विसल, स्टीम इंजन का विसल को उसने सुना। फिर अचानक वो शॉक हो गया कि टाइम देख रहा था, अचानक देख रहा था टाइम 1:30 के पास था, ट्रेन आने का समय है। बट वो अपने प्यारा बेटे के साथ इतना घुल मिल गया, क्योंकि कभी कभी अपने मनपसंद लोग के साथ बैठते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो ही वॉज सो एनग्रॉस्ड विद हिज सन कि उसको पता ही नहीं चला। ही सडनली सेड, सन यही बैठो, पापा जाकर मैं वो चीज़ सब कर आता हूँ, इस कैबिन में बैठो कर। वो गया चेक कर लीवर को ठीक करने के लिए। आमीन। उसका काम था, वो गया वहाँ पे, देखा था कि जहाज शिप्स तो कोई जा नहीं रहा, नीचे से चेक किया था, कुछ था ही नहीं। ओके, एंड वी वॉज अबाउट टू क्लोज, उस चीज़ को बंद करने के लिए टाइम, क्योंकि ट्रेन भी आ रहा है। ओके, ट्रेन वहाँ पे सिग्नल पहले से लगा हुआ है, तो ट्रेन को स्लो आना था, बट वो ड्राइवर ने देखा ही नहीं, ही वॉज रशिंग, थोड़ा फास्ट आ रहा है लग रहा। तो ही वॉज जस्ट चेकिंग कि ब्रिज के जो बंद होने के जगह पे कोई तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है करके ऐसे चेक कर रहा था। चेक करने के बाद हैरान हो गया, क्योंकि उसके ये जब आगे गया चल कर गया था उस चीज़ को लॉक करने के लिए, उसके बेटा कैबिन में बैठने की जगह पापा को ढूंढते ढूंढते बाहर आ गया उस ट्रैक पे, और उस ट्रैक में वहाँ उस जगह पे आ गया जहाँ पे वो जॉइंट करते हैं, वो चीज़ जॉइंट करते हैं। आमीन। उस जगह पे आ गया, और ये कैबिन के पास है वापस, क्योंकि ये वापस आ चुके हैं और बेटा यहाँ कैबिन में नहीं है, इनको लॉक करना है। लॉक करना मीन्स वो ब्रिज के ऊपर, इस ब्रिज के ऊपर ये लड़का जो
कोने पे खड़ा है, ये दूसरा पार्ट जो है आकर ऊपर बैठेगा। ओके, इट विल क्रश, ठीक है, क्योंकि तभी ट्रैक सेट होता है। ही सडनली सॉ हिज सन, देखा तो वहां पे खड़ा हुआ है, वो घबरा कर, क्योंकि उसका पांव फंस गया उस ट्रैक में, वो लड़का चिल्ला रहा है। ये अपने बेटे को बचा तो बचा सकता था, जस्ट नॉट वेरी लॉन्ग, बचा सकता था ट्रेन आने से पहले, बट ट्रेन आने से पहले अगर ये बचा था तो ट्रेन में कह रहे हैं कि करीबन 400 पैसेंजर्स, ये सीधा पानी में नदी के अंदर ट्रेन गिरेगी। 1937 की बात है, ट्रेन गिरेगी एंड देयर विल बी मोर देन 400 पीपल हु वुड हैव डाइड। तो एक जगह पे, क्योंकि ट्रेन में भी आ रहा है, ओके, बच्चा है यहाँ पे, बच्चे को बचाऊंगा तो 400 लोग मारे जाएंगे, 400 लोग को बचाऊंगा तो बच्चा मारा जाएगा। इसको डिसीजन लेना विद इन सेकेंड्स। वो जो रिकॉर्ड है, वो जो न्यूज़ है, ये है कि उसने सोच लिया 400 लोग को बचाऊं, और अपना मुंह अपने बच्चे को और से हटाकर, मतलब ही हिड हिज फेस इन हिज आर्म्स, और वो चीज़ को लीवर को किया तो बच्चा चिल्ला रहा है, क्योंकि वो जैसे वो ब्रिज आकर ऊपर बैठा, इट क्रश्ड हिम, पूरी रीति से क्रश कर चुका है, और उसके बाद क्रश होने के बाद पीसेस पार्ट्स जो है बाहर गिर रहा है बेटे का। ओके, जैसे सही टाइम में बैठा, ट्रेन पास्ट, कह रहा खड़े होकर इसको, मतलब क्या बोल सकता है, ही सॉ द ट्रेन गोइंग, उसमें कह रहे हैं वो, उसमें एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए जाते हुए देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कुछ बैठे हुए देख रहा हूँ, लेडीज डिनर करने के लिए बैठे हैं। एक कोई भी व्यक्ति एक घटना को नहीं जानते, जो ट्रेन में बैठे हुए थे, कोई भी व्यक्ति इस घटना को नहीं जानते। हियर ही वॉज क्राइंग, उसका हार्ट टूट चुका, क्योंकि एक बेटा, 8 साल का बच्चा, आमीन, मे बी ही कैन हैव कंप्लेन, सी मैंने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया तुम्हारे लिए, और तुम मेरे लिए एक सल्यूट भी नहीं करते, मेरे लिए एक धन्यवाद भी नहीं बोलते। ऐसा कहना तो कह सकता है, उसका दिल बोल सकता है वो चीज़, बट नो वन केयर्ड अबाउट हिम, द ट्रेन पास्ट। आमीन, द सेम वे, इट्स अ ट्रू स्टोरी। अब चाहे उसका नाम है मेम्फिस एक्सप्रेस, MEMPHIS, मेम्फिस एक्सप्रेस, जॉन ग्रिफिथ का। आमीन, स्टोरी पढ़ सकते हो। सेम वे द फादर, हर एक बीड़ी पीकर सड़क में रहने वाला, दारू पीकर पाप करने वाला, हर एक व्यक्ति के लिए द वर्ल्ड इज नॉट थैंकफुल। इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए पिता ने क्या किया, अपना प्रिय पुत्र, द वन एंड ओनली बिगॉटन सन, उसका अपना पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र को कलवरी क्रूस पर बलि चढ़ाया। ही क्रूसिफाइड हिम, ही मेड हिम सिन फॉर अस, ही मेड ए कर्स फॉर अस। ये सारा चीज पिता परमेश्वर ने हमारे लिए किया, नॉट एक्सपेक्टिंग ब्रदर मैंने देखा कितना बड़ा काम किया, एक सल्यूट करो, बट टू अंडरस्टैंड कि उसका प्रेम हर एक व्यक्ति के लिए कितना बड़ा है। हालेलुया, कितना बड़ा है उसका प्रेम, सच ए लविंग फादर। आमीन। और इस पिता के बारे में आज क्या प्रीचिंग हो रहा है, ही इज एंग्री विथ यू ब्रदर, आपने क्या, अब छोड़ेगा नहीं वो तुम्हें। दैट्स नॉट अवर हेवनली फादर, ही लव्स अस, ही लव्स अस, ही वांट्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल इविल। और दुनिया में जो अंधकार चल रहा है, घोर अंधकार में जा रहे हैं, आमीन, द वर्ल्ड डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन, हालेलुया, बट हमारे अंदर एक आंसर है, इट्स नेम इज जीसस। वो हमारी जगह लिया उस पाप के लिए। इवन इस बीमारी को भी उन्होंने 2000 साल पहले हमारे लिए निकाल दिया, उठा लिया है। हालेलुया, इफ यू बिलीव दैट, आमीन, इफ यू बिलीव दैट, प्रभु कह रहे हैं वहां पे ना, साम 91 में देखिए, 7, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया, 1,000 में फॉल एट योर साइड, आमीन, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, वो गिरेंगे। आमीन। ब्रदर, आपका ब्रदर ऐसे ही विश्वास करने वाला एक ब्रदर को जानता हूं जो एक्सीडेंट में मारा गया, ऐसा एक सिस्टर को जानता हूं जो बहुत प्रार्थना करते, कैंसर में मरी। वी मे हियर न्यूज बट वी डोंट नो वो क्या बिलीव करते थे। हालेलुया, बट यहां प्रभु कह रहे हैं तेरे सामने 1000 लोग गिरेंगे, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, बट वो तेरे पास, या वो प्रॉब्लम तेरे पास नहीं आएगा,
तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। 1973 में 4th अरब इजराइल वॉर जब हुआ था, इजिप्ट और सीरिया स्पेशली अरब इजराइल के खिलाफ युद्ध करने के टाइम पे उसमें एक दिस रियल स्टोरी, एक यहूदी आदमी जो मसीहा बन गया था, यीशु को ग्रहण कर लिया, आमीन, एंड ही वाज इन चार्ज ऑफ दैट यूनिट, सेकेंड इन चार्ज ऑफ द यूनिट। फर्स्ट इन चार्ज को जो इंचार्ज था वो कमांडर, उसको गोली लगे सर पे और वो मर चुका था, और ये आदमी आमीन इंचार्ज था। इसको उस ग्रुप में, इस बटालियन में, इस ट्रूप में इसको करीबन 5 लोग, क्योंकि यौम किपुर के दिन हो रहा था, डे ऑफ अटोनमेंट का समय हो रहा था। इस समय पे अब यहूदी लोग अक्सर, आर्मी लोग सब छुट्टियों पे रहते हैं फीस्ट सेलिब्रेट करने के लिए, इसलिए ज़्यादा लोग थे नहीं। बट दीज पीपल, एक छोटा ट्रूप लड़ने के टाइम पे द एनिमीज फॉर फायरिंग, ऑटोमेटिक मशीन गन से फायर कर रहे थे, और ये आगे बढ़ते बढ़ते पीछे लोग को बोल रहा है चलो चलो कर। बट वो लोग जो तो पहले इस आदमी को बहुत मजाक बनाते थे कि तू आदमी, तू यहूदी कहाँ रहा, तू तो अब मसीह बन गया, यीशु को ग्रहण कर लिया, तू तो गिर गया अपने पद से कर उसको छिड़ाते रहते थे। बट ये अक्सर शांत रहने वाला आदमी बोलता था प्रभु मेरे साथ है कर। ओके, ज़्यादा वर्ड्स नहीं जान रहा था, बट वॉट एवर ही वाज स्ट्रॉन्ग इन दैट। तो युद्ध करने के टाइम उसने अचानक कहा था, फर्स्ट कमांडर, सीनियर कमांडर गिरने के बाद कहा था कब गोली मारो कर। बट इसके पास जो थे वहां से कोई आवाज नहीं आया, पीछे मुड़कर देखा कोई नहीं था वहां पे। सबके सब जाकर ट्रेंच, वहां पे जो बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं वहां जाकर छुप गए। तो ये जाकर वहां खड़े होकर कह रहे अरे क्या कर रहे हो, कह रहे तुम भी आ जाओ अंदर, वो तो गोली मार रहे हैं। कह रहा तुम बाहर आओ, फाइट करना, कम आउट कर। कोई नहीं आ रहा था। बट एक चीज उन्होंने नोटिस किया था, उस आदमी खड़े होकर बात कर रहा है और ये एक आदमी, ओके, और ऑपोजिट साइड में ट्रूप, सारा ट्रूप का भी ये आदमी दिख रहा है, तो इसको तो निशान लगाएंगे। तो सब मिशन गन, ऑटोमेटिक मिशन गन से शूट कर रहे हैं। रिकॉर्ड से उसके साइड से बुलेट्स जा रहा है, पूरे साइड से बुलेट जा रहा है, आगे पेड़ पे लग रहा है, पत्ते सब गिर रहे हैं, बट एक भी बुलेट इसको नहीं लगा, एक भी बुलेट नहीं लगा। वो कह रहा ऊपर आओ, फिर अचानक देख रहा सब शूट कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। तब उसने कहा था नाउ डू यू बिलीव माई गॉड इज अलाइव, कब ये तुम विश्वास करते हो मेरा प्रभु जिंदा है, ये प्रभु मुझे बचाएगा, आमीन। फिर उनके उस आदमी ने याद किया, कह रहा था मैं बचपन पे जब चर्च जाता था, चर्च में मुझे प्रीचिंग का ज़्यादा समझ में नहीं आता, बट एक वहाँ पे लकड़ी में एक लिखा हुआ था, नो 7वां वचन, 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you। ये वर्ड को मैं देखता रहता था और बार बार देखने के कारण वो चीज अंदर बच चुका है। हालेलुया ब्रदर, ये मुमकिन है क्या? मुमकिन है ब्रदर, क्योंकि 1973 अभी की बात है, आमीन। गॉड इज अ लिविंग गॉड। इसराइल को सुरक्षित रखने वाला यहोवा ना सोता है, ही नेवर स्लीप्स नॉट स्लम्बर्स। आज हम कहाँ पे जी रहे हैं, और वी लिविंग अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, हालत के अनुसार हम जी रहे हैं, या आप ब्रदर कुछ भी हो, मैं अपना स्टैंड नहीं हटाने वाला, क्योंकि देखिए द टेस्ट ऑफ फेथ विल कम टू ऑल ऑफ अस। टेस्ट ऑफ फेथ विल कम। अभी संसार और प्रॉब्लम्स फेस करने वाला है। There are many prophetic voices who says, और इधर शुरुआत है कर, but if you are not strong in the Lord, if you are not strong in the Lord, amen, हम इस चीज़ के खिलाफ खड़े होने के लिए हमारे पास हियाव नहीं होगा। बट जब सब अच्छा चल रहा है, लोग अक्सर बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ब्रदर हीलिंग कन्फेशन करते हैं, मैं क्या बीमारी थोड़ी है ब्रदर, इसलिए ज़रूरत नहीं है। बीमारी आने के बाद कन्फेस करने से बेहतर होगा जब सब अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियली साउंड हो, अब वो सही समय है टू बिल्ड योर फेथ फाउंडेशन फॉर फाइनेंसेस, फॉर हीलिंग, फॉर एनीथिंग दैट यू डिजायर। बिल्ड करो ताकि बुरे दिन के समय पे आप वचन को लेकर खड़े हो सकते हो। हालेलुया। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, it shall not come near you। वो तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं? आमीन। चलिए प्रार्थना करें, जाएंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक ब्रदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए जो
बच्चों के लिए प्रभु जो इस सर्विस के थ्रू जुड़े हुए हैं सबके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के बहुमूल्य लव से उनकी आत्मा प्राण और देह को मैं कवर करता हूँ। एंड फादर राइट नाउ आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस कि उनकी मन की आंखें खोलें प्रभु, ताकि वो समझ सकें कि उनका जगह क्या है, कि वो उस गुप्त जगह पे पहले से बने हुए हैं। वो अभिषेक उनके अंदर है और अभिषेक और आप प्रभु उनको भले के रास्ते में सिखाने के लिए आए हैं। फादर वी प्रे फॉर देयर फ्यूचर लॉर्ड, वी प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन लॉर्ड, कि यीशु के नाम से उनके अपने वचन, आपके पवित्र वचन से आप उनको सुरक्षित रखें, उनके मन की आंखें खोलें, उनके परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर आपका अनुग्रह सदा बना रहे, उनकी आत्मा प्राण देह में प्रभु आपकी सुरक्षा 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 हमेशा बना रहे, उनके घर में चारों ओर जहाँ पे भी जाएंगे प्रभु आपकी सुरक्षित हाथ उनको बना रहे, ताकि 1000 लोग सामने उनके गिरें, 10,000 उनके दाहिने और गिरें, बट वो बुराई उनके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान प्रभु के अधीन है, नीचे है और वहाँ पे वास करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से सबको ब्लेस करता हूँ। वी प्रे फॉर दिस वीक लॉर्ड, और आने वाले सर्विस को आने वाले नेक्स्ट संडे के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति को याद करते हैं प्रभु जो परेशानी से गुजर रहे हैं, हर एक माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, दैट यू आर द प्रोवाइडर, यू विल प्रोवाइड सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन फॉर देम। प्रभु यीशु के नाम से उन बच्चों को याद करते हैं प्रभु कि आप उनको प्रोवाइडर हो, यू विल सप्लाई ऑल देयर नीड्स, क्योंकि इंसान का मेहनत प्रभु यीशु के नाम से, इंसान जो भी मेहनत करेंगे, इंसान जो भी मदद करने की कोशिश करेंगे, इट हैज़ ए लिमिट, बट यू आर द लिमिटलेस गॉड। फादर वी थैंक यू फॉर एवरी गुड थिंग। यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आमेन आमेन आमेन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ और सब पवित्र लोग के साथ सदा बनाए रहे। आमेन। बाइबल कहता है यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।